कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे आज हम लोग जो है ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से कुछ बेहतर सवाल करने वाले हैं। आप सवाल को सुनोगे और जान जाओगे कितना प्यारा सवाल है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम जो है अपने बगीचे में कुछ पौधे लगाने वाले हैं। ठीक है, हमारा ये प्यारा सा घर है। ठीक, ओके भैया, ये आपका बहुत 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 प्यारा सा घर हुआ। ठीक है, इसमें जो है इसके बगल में जो है यहाँ पर कुछ बगीचा है। बगीचा समझते हो ना? हाँ भैया, बगीचा समझते हैं। इस बगीचे में जो है हमको पौधा लगाना है। अब हम लोग विचार कर रहे हैं क्या, जितना इसमें रो होगा ना, रो क्या होता है, ये रो हुआ, हाँ ये कॉलम हुआ। टेबल देखिए, टेबल आपका कुछ इस प्रकार बना हुआ होता है। ठीक है, टेबल में जो ये रहता है, ये वाला लाइन, उसको हम लोग कॉलम कहते हैं, और ये लाइन जो होता है इसको हम लोग रो कहते हैं। ठीक है, ये बात समझना, इसका नाम रो हुआ, इसका नाम कॉलम हुआ। ये अच्छे से कहाँ लिखते हैं कॉलम? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, हम लिख देते हैं। इसका नाम जो है कॉलम हुआ। जो ये लकीर होता है ना, ये लकीर, ये हमारा कॉलम कहलाता। वही चीज हम मेरे प्रश्न को सुनोगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। अपने बगीचे में हम पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्या पौधा लगाना है, तो मिट्टी को जो है कुछ रो में इस प्रकार जो है यहाँ पर मिट्टी को साइड कर लिए। ठीक, और हम कुछ रो बना लिए। मान लो यहाँ पे 5 रो बना लिए। कितना? 5 रो बना लिए। ऐसा 1 2 3 4 5 रो। समझते हो? नहीं समझते हो? कैसे समझाएं आपको? कैसे समझो। यहाँ पे जैसे ये है ना, मिट्टी है पूरा। ठीक है, यहाँ मिट्टी को जो है ना साइड कर देंगे, इधर से भी साइड कर दिए, इधर से भी साइड कर दिए। यहाँ आपका एक निशान बन जाता है पूरा खाली जगह का। उसी प्रकार का हम रो बनाए हुए हैं। ठीक है, बातें समझ रहे हो? और उसमें जो है, उस रो में जो है हम अपने पौधे को लगाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, अब हर एक रो में जो है, हर एक रो में हम 5-5 पौधे को लगा रहे हैं। कितना पौधा? हर एक रो में हम 5-5 पौधे को लगा रहे हैं। तो आप मुझे बताओगे हम अपने बगीचे में कुल कितने पौधे लगाए, कुल कितना प्लांट्स लगाए, ये भी बता सकते हो आप। आप सोचोगे भैया एक रो में 5 पौधे लगाए आप। हाँ, हर एक रो में 5 पौधे लगा रहे हैं। अगर हर एक पौधे में 5-5 पौधे लगा रहे हैं, यहाँ पे कितना रो है? 1 2 3 4 5। तो इसमें भी आप भैया 5 प्लांट्स ही लगाइएगा, इसमें भी 5 प्लांट्स ही लगाइएगा, इसमें भी 5 प्लांट्स ही लगाइएगा, इसमें भी आप 5 प्लांट्स ही लगाइएगा, इसमें भी आप 5 प्लांट्स ही लगाइएगा। ठीक है, अर्थात टोटल कितना हो गया? तो आप बोलोगे भैया तुरंत बताते हैं, नंबर ऑफ रोज कितना, हम ये पहले पता करेंगे। नंबर ऑफ रोज, कॉलम की मतलब नंबर ऑफ रोज की संख्या कितनी है भैया? 5 है। अच्छा ठीक है, हर एक रो में कितना प्लांट लगा रहे हैं ये भी देखना होगा आपको। हाँ, इस रो में जो है प्लांट कितना लगा रहे हैं भैया? हर एक रो में जो प्लांट्स लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं 5। तो भैया हम बतावत है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं भैया कि जितना रो था और जितना प्लांट था, हर एक रो में जितना प्लांट था, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल प्लांट निकल जा रहा है। अच्छा, इतना सोचने के बाद बताओगे कि अगर हर एक लाइन में 5-5 पौधे लगा रहे हैं तो सब में टोटल पौधा कितना होगा? इतना सोचने के बाद बताना होगा कि पहले आप सोचोगे कि नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ रो 5 हुआ। हर एक रो में प्लांट कितना लगा रहे हैं? हर एक रो में 1 2 3 4 5, हर एक रो में, इच रो में जो है प्लांट लगा रहे हैं 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25, तब बताओगे आप 25 टोटल प्लांट्स है। बताने का तरीका बहुत अच्छा था आपका, इसी प्रकार बताना भी है आपको। बिल्कुल, टोटल 25 प्लांट्स ही होगा। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, टोटल ऐड कर दो 25 ही होगा। और आप बिल्कुल बेस्ट तरीके से बता रहे हो, बिल्कुल उत्तम तरीके से बता रहे हो, सर्वोत्तम तरीके से बता रहे हो, उत्कृष्ट तरीके से बता रहे हो। ठीक है, बातें समझ रहे हो? बिल्कुल। अगर हम बोले अब यहां से क्वेश्चन चेंज करेंगे, अब हमें नहीं पता कि हम कितना रो जो है अपने बगीचे में बनाए हुए, कितना रो हमें नहीं पता, कितना रो बनाए हुए। क्वेश्चन चेंज, आइडिया चेंज, सब कुछ चेंज करने वाले हैं। अब हमको ही नहीं पता कि हम अपने बगीचे में कितना जो है रो बनाए हुए। अब हमको नंबर ऑफ रो की संख्या नहीं पता है, और हमको ये भी नहीं पता है कि हर एक रो में प्लांट कितना लगा रहे हैं। लेकिन इतना बताते हैं कि हर एक रो में, इच रो में जो प्लांट लगा रहे हैं, इच रो में जो प्लांट लगा रहे हैं उसमें प्लांट की संख्या उतनी है, प्लांट की संख्या उतनी ही है जितना रो है। हम हर एक सेंटेंस को 2-2 बार पढ़ के बता रहे हैं, अपनी बातों को ध्यान से समझो। हम बोले इस रो में जो प्लांट की संख्या है, हर एक रो में जो प्लांट की संख्या है वो उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ रो होने वाला। अब नंबर ऑफ रो कितना होने वाला भैया? कछु समझ में ना आ रहा। चलो आपको हम ले चलते हैं अपने सिक्के के खजाने की दुनिया में। ठीक है, अभी हम ढेर सारा सिक्का लाने वाले हैं। आप सिक्का को प्लांट समझना और हम लोग वहां बातचीत करने वाले हैं। ठीक है,
तो चलते हैं अपने सिक्के के खजाने की दुनिया में। समझाने के लिए कुछ तो करना होगा ना, आप समझाना है तो समझाएंगे बेहतर तरीके से। चलो वीडियो रोकट है और सिक्के को देखत है, तो बेहतर तरीके से ध्यान देना है आपको और समझना है हम क्या समझाना चाह रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। हमारे पास सिक्के का खजाना यहाँ पर है। अब सोचो समझो, अभी हम लोग यहाँ पर हर एक रो में जो है हम सिक्के को रखने वाले हैं। जैसे ये हमारा पहला रो है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ये क्या है, कुछ तो है ये, ठीक है, कुछ तो है। यहाँ देखो, जैसे इसमें हम रो बना रहे हैं, ये पहला रो हो गया हम लोग का, ये सेकेंड रो हो गया हम लोग का, ये थर्ड रो हो गया, ये फोर्थ रो हो गया, ठीक है। यहाँ पे रो बना चुके हैं। हाँ भैया, रो तो आप बना लिए। अब हर एक रो में हम सिक्के को रख रहे हैं, कुछ सिक्के को रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक रो में हम 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का रख दिए, ठीक है। अब हर एक रो में 4-4 सिक्के रख रहे हैं, तो बताना है टोटल कितना सिक्का होगा। अगर पहले सिक्के में 4 सिक्का रखे, सेकेंड रो में भी जो है, सॉरी, पहले रो में 4 सिक्का रखे, सेकेंड रो में भी 4 सिक्का, 3 4 रख दिए। फिर तीसरे रो में भी जो हम 4 सिक्का ही रख रहे हैं, 1 2 3 4 सिक्का रख लिए। चौथे रो में भी जो हम 4 सिक्का रख रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो टोटल कितना सिक्का रखें। तो आप बोलोगे भैया हम तो बता ही दिए थे, आपने बताया था टोटल नंबर ऑफ रो। टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ रो 4 हो गया, ठीक। हर एक रो में, इच रो में सिक्का कितना है भैया, हर एक रो में 4 सिक्का, 1 2 3 4, मतलब 4 गुना 4 16 सिक्का होगा। वाह, आप मल्टीप्लाई तो कर लिए हो कि हाँ भैया 16 सिक्का हो गया। काउंट कर लें क्या, एक बार करते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भैया हम तो सही बोले थे, बिल्कुल आप सही बोले हो। अगर हम यही बोल दे यहाँ पर, जहां पर आप नंबर ऑफ रो 4 ले रहे हो और नंबर ऑफ इच रो में जो है सिक्कों की संख्या कोई 4 ले रहे हो, वहां पर अगर आपको नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप x मान सकते हो, ठीक है। और एक बात, कुछ और पूछने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कुछ और पूछने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझना। ऐसे मान लो यहाँ पर जो ना, इसे ये पूरा का पूरा क्लास है, ठीक है। आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा ना, वीडियो चमक रहा है, नहीं दिख रहा। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, अब दिख रहा, हाँ अब दिख रहा होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे आप, ठीक है। जैसे कि ये हमारा पूरा का पूरा क्लास है, ठीक। इसमें जितना ये सिक्का दिख रहा है, सिक्का नहीं है, ये स्टूडेंट है, ठीक, ये स्टूडेंट है। लो स्टूडेंट ऐसे नहीं, अब कुछ स्टूडेंट और बनाते हैं। कुछ है मेरे पास, क्या सिक्का आप नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे। हाँ मेरे बैग में कुछ और है बगल में, हाँ है, टॉफी निकाल लेते हैं, ठीक है, टॉफी निकाल लेते हैं। जैसे ये मान लो स्टूडेंट है, सब का सब स्टूडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सब स्टूडेंट है, मान लो। अब ये बताना है कि हर एक स्टूडेंट को टॉफी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को टॉफी चाहिए। अब जो हर एक स्टूडेंट सोच रहा है हमको तो टॉफी चाहिए, तो हर एक स्टूडेंट 5-5 रुपया हमको दे रहा है टॉफी खरीदने के लिए, कि भैया आप टॉफी खरीद के लेते आइएगा। जितना स्टूडेंट है, समझना, जितना स्टूडेंट है हर एक स्टूडेंट 5-5 रुपए दे रहा है। अगर हम बोले पहले ये जानो कितना स्टूडेंट है, ठीक है भैया जानते हैं। आपका पहला काम क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को जानना, तुरंत जान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना वो जानते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ये था, जितना स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना होगा उतना ही रुपया हर एक स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है। एक बार फिर से मेरी बातों को सुनोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना होगा उतना ही रुपया हर एक स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है। अच्छा भैया आप तो बिल्कुल सही बोले, एक बार आप मेरी बातों को दोहराओगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना होगा उतना ही रुपया हर एक स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है। बिल्कुल आप मेरी बातों को दोहरा लियो। फिर से हम उसी बात को दोहराते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना होगा, स्टूडेंट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे टोटल 7 स्टूडेंट है। मैंने कहा था जितना स्टूडेंट होगा उतना ही रुपया हर एक स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है, अर्थात ये भी स्टूडेंट 7 रुपए ही पेमेंट करेगा, ये भी स्टूडेंट जो है आपका 7 रुपए ही पेमेंट करने वाला, ये भी स्टूडेंट 7 रुपए ही पेमेंट करने वाला, ये भी आपका 7 रुपए ही पेमेंट करेगा, ये भी आपका 7, ये भी आपका 7, ये भी आपका 7। तो कितना रुपए टोटल हमारे पास कलेक्शन हो जाएगा भैया, ये भी कोई पूछने वाली बात हुई क्या। सिंपल सा एक काम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, 7 था, और हर एक स्टूडेंट कितना पेमेंट कर रहा था, 7 रुपए पेमेंट कर रहा था। 7 का मल्टीप्लाई 7 से किए दीजिए ना, आपको टोटल रुपए निकल जाएगा। अच्छा कितना हो गया, 49। हमारे पास टोटल 49 रुपीज कलेक्शन हो गया। बस इस चीज को समझना है। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ था 7, और ये बोला गया था कि जितना स्टूडेंट है उतना ही हर एक स्टूडेंट पेमेंट करने वाला है, ये हमको पता था। वहां पर ये नहीं पता रहेगा तो वहां पर इसी को हम x मान लेंगे, जो आप 7
मान रहे हो 7 जो बोल रहे हो ना भैया, यहाँ पे 7 स्टूडेंट है, वहां पे आपको 7 स्टूडेंट नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर x स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट जो है आपका x रुपए पेमेंट कर रहा है, अर्थात टोटल कितना रुपया कलेक्शन हो जाएगा, x गुना x अर्थात x स्क्वायर कलेक्शन हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, अगर समझ में आ गई होंगे तो हम लोग का जितना हम लोग मेहनत किए उतना मेरा मेहनत जो है सफल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। आप समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो बताना है। ओके, चलो पढ़ने चलो। यहाँ ध्यान दो, उम्मीद करते हैं जो समझाने का हम प्रयास किए वो आपके समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। बस हम इतना ही बोले थे, क्या पहले आप नंबर ऑफ रो को देखोगे, फिर हर एक रो में कितना प्लांट लगाया जा रहा है आप उसको देखोगे, और सिंपल सा अगर टोटल प्लांट पूछा जाएगा सिंपल सा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये बातें समझ के चलना। अगर ये समझ जाओगे तो जैसा ऐसा सवाल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसा अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा वो बनने वाला है आपसे और बनेगा आपसे। बिल्कुल डन, बिल्कुल। आप क्या हो रहा है, बिल्कुल आप बना सकते हो इस प्रकार का सवाल को। ठीक है, लेकिन जो सवाल है पूछा जाएगा ना, यहाँ पर आपको 5 दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको बोला जाएगा कि जितना रो होगा, जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही हर एक रो में उतना ही प्लांट होने वाला है। यहाँ पे आपको 5 नहीं दिया हुआ रहेगा, तो वहां पर आपको अपने मन से x मानना होगा। आपको बोलना होगा कि भैया हमको नहीं पता कि कितना रो है और कितना हर एक रो में कितना प्लांट लगाया जा रहा है, हमको ये नहीं पता है। जब नहीं पता है तो आप खुद से बोलोगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ भी हो सकता है? हम बोल देते हैं x प्लांट हो सकता है, x की जगह पे 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, अर्थात x प्लांट हो सकता है और हर एक प्लांट में उतना ही पौधा होना चाहिए। तो x रो हो सकता है, हम x प्लांट बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, x रो हो सकता है और हर एक रो में x मेरा प्लांट हो सकता है। तो ये हम बोल सकते हैं ना, जितना रो उतना प्लांट। बिल्कुल, तो हम जितना रो जितना प्लांट, तो हम x बोल दिया, x का मान कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। हाँ भैया, अब वही हमको वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा कि x का वैल्यू 5 है, 7 है, 9 है, 8 है ना। यहाँ पे बताना होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब रो की संख्या बतानी है और प्लांट की संख्या भी बतानी है। तो हम बताया ना, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उससे पहले हम लोग का पढ़ लिए हैं, इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम यहाँ आने वाले हैं। ठीक है, हम जानते हैं थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो आप भूलोगे, हम भूलोगे तो फिर समझाएंगे, तो जब समझोगे तो कभी भूलोगे ना। हाँ, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या परफेक्ट स्क्वायर पढ़ लिए, और परफेक्ट स्क्वायर पढ़ने के बाद हम ये जाने अगर मान लो कोई नंबर है मेरा परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो सिंपल सा किससे मल्टीप्लाई करना, किससे डिवाइड करना, ये सीख लिए थे। और जो आप जानते हो बार बार क्यों हम ये बात बोलते रहते, क्योंकि आप भूल जाते हो ना कि कोई भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे जानेंगे? सिंपल सा उस नंबर के लास्ट डिजिट को देखेंगे, अगर लास्ट डिजिट में 2 3 7 8 ये रहेगा तो हम बोलेंगे वो जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये आप भूलना मत, हम बार बार इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं। अब ऐसा नहीं भैया करवाइए ना, जितना रिवीजन करवाना है करवाइए, हम तो भूलेंगे, ऐसे नहीं, बातें नहीं बोलनी है। यहाँ देखो, उसके बाद हम एक चीज और सिखाए थे कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर, क्या फॉर्मूला था बोलिएगा? द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर, विषम संख्या का स्टार्टिंग का एंड विषम संख्या का सम क्या होने वाला, आप मुझे बताओगे एंड ओड नंबर का सम क्या होगा। सिंपल सा, जो यहाँ पर n है इसका हम क्या करने वाले, स्क्वायर कर देने वाले, n स्क्वायर हो जाएगा। ये बातें ध्यान में रखनी है भैया, हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ इवेंट नंबर रहेगा तो होता है n × n+1, नहीं सिखाएं कोई बात नहीं, अगली बार कभी सिखाएंगे। लेकिन अभी स्क्वायर सीख रहे हैं, स्क्वायर नहीं सीखते हैं, ये सीख लिए थे। फिर हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट सीखे थे भैया जी, पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसमें हम लोग सीखे थे सिंपल सा, पहला होता है 2m, फिर होता है m² - 1, फिर होता है m² + 1। ये हम लोग सीख लिए, कहीं भूलना मत इस सब चीज को, इस सब चैप्टर में। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना, अगर ये भूल जाओगे तो सवाल नहीं बनने वाला आपसे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बार बार लिखे जा रहा हूँ कि आप भूल ना जाओ उसको। इसके बाद हम लोग ये सीखने के बाद कुछ फॉर्मूले देखे थे। सिंपल सा फॉर्मूला था a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab होता है ना। उसके बाद a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - b² - 2ab होता है। हाँ भैया, ये सारी बातें हम जानते हैं। उसके बाद a² - b² होता है, क्या होता a - b × a + b होता है। ये हमेशा ध्यान में रखोगे कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b² क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। एक और फॉर्मूला था लेकिन वो फॉर्मूला छोड़ दो, आप इसी वाले फॉर्मूले से उसको बनाना क्वेश्चन को। ठीक है, एक था ना फॉर्मूला कि n+1 का होल स्क्वायर - n², दोनों को सम करते थे, उसको छोड़ देना। आप इसी मेथड का प्रयोग करके वैसे सवाल को बनाओगे। ओके, डन है, बिल्कुल। उसके बाद हम लोग कॉलम मेथड देखे थे। कॉलम मेथड ध्यान में रखना है।
ठीक है। ओके, कॉलम मेथड देखिए। कॉलम मेथड देखने के बाद हम लोग जो है डायगोनल मेथड भी देखे थे। डायगोनल मेथड, ये डायगोनल मेथड ध्यान में रखना है। अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे, फिर आपके इसे चैप्टर से रिलेटेड आपको जो है स्क्वायर रूट निकालना होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट निकालना। वैसे हम स्क्वायर रूट निकालना सीखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर मेथड से सीखे हुए हैं। अभी डिवीजन मेथड बचा हुआ है, वो सिर्फ डिवीजन मेथड सिखा देंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देख लो, सिर्फ बचा हुआ ये, बाकी सब कुछ सीख गए हैं, सिर्फ यही बचा है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट में भी हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड सीख चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको डिवीजन मेथड सिखाना है, फिर यहीं पर क्लास ये स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग कुछ और फिर पढ़ेंगे, बात को समझ रहे हो, फिर हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इसको इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है। कॉलम मेथड में क्या रूल चलता है वो रूल ध्यान में रखना, डायगोनल मेथड का क्या रूल चलता है वो रूल ध्यान में रखना, बस और कुछ ध्यान में ना रखना है। ओके, बिल्कुल। अब उम्मीद करेंगे हाँ आप बेहतर तरीके से मेरी बातों को समझोगे, जानोगे, पहचानोगे और आगे बढ़ोगे, कंटिन्यू सीखते चलोगे, सीखते चलोगे, सीखते चलोगे। हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करें, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। आपका प्रथम कर्तव्य, हाँ जी, आपका प्रथम कर्तव्य क्या होगा? फिर जी प्रथम कर्तव्य हमारा पहला, हाँ, वो होने वाला है, इस प्रश्न को लिखोगे, लिखने के बाद कम से कम एक बार जरूर प्रश्न को पढ़ोगे, भले ही समझ में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक कम से कम 2 मिनट का समय आपको प्रश्न को खुद से समझने से, मतलब खुद से समझो और अपना 2 मिनट यहाँ लगाना होगा। जल्दी से प्रश्न को एक बार लिख लो। कौन से प्रश्न को लिखोगे? इस वाले प्रश्न को लिखोगे और थोड़ा अपना समय दोगे इसको पढ़ करके समझने के पीछे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को लिख लिए होगे, भले ही आपको कम दिख रहा होगा प्रश्न, लेकिन एकदम छोटा है ना, इसको बड़ा बड़ा करके देखोगे, पता है जूम का ऑप्शन है इसमें, वो करके देखोगे और क्या क्या लिखा उसको लिख लोगे अच्छे तरीके से, फिर हम लोग इसको समझेंगे बेहतर तरीके से। आप लिख लिए होगे, समझ लिए होगे, यहाँ ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है वो समझते हैं। अच्छा भैया, यहाँ पर बोल दिया गया प्लांट्स है आपके पास इतना, अरे रे 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 रे, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको बता दिया गया है प्लांट्स कितना है, 1225 ये हमारा प्लांट्स है। चलो प्लांट्स बता, टोटल प्लांट्स बता दिया गया है हम लोग को, ठीक है। आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन, हम एक गार्डन में जो है, मेरे पास कुछ बगीचा था, उस बगीचे में प्लांट को लगा रहे हैं। इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, मतलब ईच रो कंटेन्स, हर एक रो में जो है, यहाँ पे 2 वर्ड का यूज किया गया। पहला वर्ड का यूज किया गया है नंबर ऑफ रोज, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ रोज, एक ये वर्ड का यूज किया गया है और एक वर्ड का यूज किया गया है ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स, मतलब ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स, एक ये वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। ये बोला गया हर एक रो में उतना ही प्लांट है, ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स, हर एक रो में उतना ही प्लांट है जितना कि आपका नंबर ऑफ रोज होने वाला, और आपको बताया ही नहीं गया है कि प्लांट रो कितना है और हर एक रो में प्लांट कितना है। भैया उसका क्या मतलब नहीं बताया गया, तो हम मान लेंगे एक्स है। वाह, ये भी अच्छी बात ना, आपको मान लेना है कि नंबर ऑफ रोज जो है एक्स है और हर एक रो में, मान लिए कि यहाँ नंबर ऑफ रो, आपको बोलो भैया नंबर ऑफ रो तो 4 है, आपको दिखा था नहीं यहाँ 4 है, जब पता नहीं होगा तो क्या मानोगे? जब पता नहीं होगा तो अपने मन से यहाँ पर बोलना है कि यहाँ पर एक्स रो है। जब एक्स रो है और हर एक रो में आपको पता नहीं, इतना पता है जितना रो है उतना ही हर एक में प्लांट लगा हुआ है, तो आप बोलोगे हर एक रो में मेरा एक्स प्लांट लगा हुआ है। अगर ये समझ जाओगे ना तो मजेदार है। हाँ जी, देखो यहाँ पर हम क्या क्या बोले, जितना रो है एक्स रो था, उतना ही हर एक रो में प्लांट होने वाला, एक्स रो माने थे तो एक्स ही प्लांट होने वाला, अर्थात नंबर ऑफ रोज हम एक्स माने हुए हैं तो हर एक रो में प्लांट की संख्या भी एक्स ही हो जाएगी। ये बातें समझ में अगर आ गया, मजेदार, ठीक है। तो हम लोग इतना ही दिया हुआ है कि हर एक रो में, इस रो में जो प्लांट होने वाला वो उतना ही होने वाला है जितना कि नंबर ऑफ रोज होने वाला है। बहुत अच्छे भैया जी, फाइंड द नंबर ऑफ रोज, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज, हम नंबर ऑफ रोज फाइंड करेंगे और हम ये बताएंगे द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, मतलब ईच रो में प्लांट्स की संख्या कितनी है ये भी हमको बताना है। दोनों बताएंगे, क्या ही दिक्कत है, बताएंगे, ठीक है। चलो डन इतना सा, बिल्कुल। बनाओगे कैसे पहले आप ट्राई करोगे, हम एक बार समझाते हैं, हिंट्स देते हैं, अगर हो सके खुद से ट्राई करोगे। सिंपल सा आप यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। सॉल्यूशन में पहले बोलोगे कि भैया मान किसको रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं नंबर ऑफ रोज को मान रहे हैं, और ईच रोज मतलब, और मान रहे हो आप द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ठीक है। द नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ लिखा हुआ है ना, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो प्लांट्स, वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। दोनों का आप क्या मान रहे हो, एक्स मान रहे हो, पहले लिखोगे, लेट जो मान रहे हो वो लिख लोगे, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू एक्स, दोनों लिख लोगे। ये आप लिख चुके हो यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ मान चुके हो एक्स एक्स दोनों को मान चुके हो, ये भी आप खुद बनाओगे, फिर हम बनाने वाले हैं, ये आप मान लियो। ठीक है, आपको दिया हुआ है टोटल प्लांट्स कितना है भैया, हमको टोटल प्लांट्स दिया हुआ है, टोटल प्लांट्स कितना दिया हुआ है 1225 दिया हुआ है। टोटल प्लांट्स कैसे निकालते हैं, आप खुद बोलोगे भैया हम स्टार्टिंग से समझा समझा के परेशान हो रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज को और ईच रो प्लांट्स को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्लांट्स निकल जाएगा। अच्छा, तो x को और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्लांट्स निकल जाएगा। तो अर्थात टोटल प्लांट्स कैसे निकलेगा, x को और x को मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम लोग का टोटल प्लांट्स निकलने वाला है। तो x मल्टीप्लाई x करेंगे टोटल प्लांट्स निकल जाएगा। आराम से 1225 यहाँ लिख लिए और यहाँ पर इसको सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकालने वाले, और हम लोग का x का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है। आराम से आप भी x का वैल्यू निकाल सकते हो। निकालोगे x का वैल्यू, यहां से आप निकालो, x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर हो गया, हाँ भैया, जैसे स्क्वायर को बराबर की उस साइड भेजेंगे तो यहाँ रूट अंडर हो जाएगा। हम आपसे उम्मीद करना चाहेंगे आप इस रूट को सॉल्व करोगे, x का वैल्यू निकालोगे। जैसे ही x का वैल्यू निकल जाएगा तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ रोज x था, अर्थात नंबर ऑफ रोज आप निकाल लिए हो, और द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वो भी आप निकाल लिए हो। बनाओगे अब यहाँ से, जल्दी बनाओ, यहाँ से आपका समय स्टार्ट होता है, अब जल्दी बनाओगे। बन गया, बन गया, वीडियो रोको और बनाओ। ला 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 ला, बन गया, उम्मीद करते हैं बना लिए होगे, मिलाओगे। पहले मानते हैं हम लोग, क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोज, लेट द नंबर ऑफ रोज x मान लिए। फिर आपको मानना है द प्लांट्स, द नंबर ऑफ प्लांट्स, पूरा लिखना है आपको, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, इन ईच रो कितना हो जाएगा, x हो गया। अगेन हियर यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल प्लांट्स दिया हुआ 1225। तो प्लांट्स कैसे निकालते हैं, इस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई x किए 1225 के बराबर हुआ। x गुना x स्क्वायर होता बराबर 1225, और x स्क्वायर में स्क्वायर को बराबर उस साइड भेजेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा। और 1225 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आपके पास दो तरीका है, एक है प्राइम फैक्टर का, एक है डिवीजन रूल। तो हम डिवीजन रूल अभी नहीं सिखाएं स्क्वायर रूट के लिए, सिंपल से आपको प्राइम फैक्टर रूल लगाना है आपको यहाँ पे। तो प्राइम फैक्टर रूल लगावत है, तो भैया जी तो चलिए 5 से खाएगा, ला 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 ला, ठीक है, हम कर लिए। अब हम आराम से बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर 1225 को क्या क्या बोल सकते हैं, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर बोल सकते हैं। और हम जानत है कि स्क्वायर और रूट आपस में दोस्ती करके खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर स्क्वायर और ये रूट जो है आपस में दोस्ती करके खत्म हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा, अर्थात यहाँ पर आपका 35 रिजल्ट हो गया, डन हो गया। बस यही तक आपको x का वैल्यू निकालना था। फिर बताना ही क्या था, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स बताना था, बताएंगे। हेंस द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x इक्वल टू 35, अगेन द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू x इक्वल टू 35। दोनों आपको लिखना है, क्या लिखोगे, हेंस, यहाँ हम नहीं लिखने वाले, यहाँ लिखो हेंस द नंबर ऑफ, लिखोगे द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x इक्वल टू 35 और द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू 35। आप लिख सकते हो और आप लिख लोगे। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं आप खुद से बनाए होंगे, आपका खुद से बना होगा। अगर आप बेहतर तरीके, जितना हम सिखाए हैं, अगर बेहतर तरीके सीखे हो, अभी हम कुछ हिंट्स देने वाले हैं, इसको भी आप खुद से बनाओगे। अगर बेहतर तरीके सीखे हो तो, नहीं सीखे हो तो फिर दांत लाल कर देंगे आपका। भैया जी ऐसे भी कोई बोलता है क्या, ना भैया ऐसे से ना बोला कीजिए आप। चलो ठीक है, यहाँ देखो, ला 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 ला, यहाँ समझो जानो। इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे हम लोग, फिर हर एक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज ए पिकनिक। कुछ स्टूडेंट जो है, हाँ भैया कुछ स्टूडेंट जो है क्लास में अरेंज कर रहे हैं, क्या पिकनिक अरेंज कर रहे हैं, पिकनिक, ठीक। उसमें से एक हम भी हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। नया साल तो चले गया, अब कौन सा साल आ रहा है, दही चुरा रहा है, उसमें पिकनिक अरेंज नहीं किया जाएगा, बिकॉज मजा नहीं आएगा। हाँ, यहाँ देखो कुछ छात्र जो है पिकनिक अरेंज कर रहे हैं और हर एक छात्र जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसा। अभी तुरंत हम आपको बताए थे, जितना स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उतना ही सब पेमेंट कर रहा है। तो कैसे करेंगे, अभी तुरंत आपको एग्जांपल समझाए थे, सिर्फ वही चीज यहाँ पर पूछा गया है। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज ए पिकनिक। कुछ स्टूडेंट जो है क्लास में अरेंज कर रहे हैं पिकनिक। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा उतना ही हर एक स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है रुपीज का, ठीक है। ये बातें समझ में आ रहा, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन, अगर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। ये नहीं भैया यहाँ पे फाइंड द स्ट्रेंथ बोला गया, इसका मतलब क्या होगा, क्लास कितना मजबूत था। अरे नहीं मेरी प्यारी बहना,
उसमें ये बताया गया है आपको कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, ये पूछा गया है। यहाँ पर प्यारा प्यारा दो वर्ड का यूज किया गया है। पहला वर्ड है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एक वर्ड का यूज किया गया है वो है ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड रुपीज। ठीक है, दो वर्ड का यूज किया गया है। यहाँ स्पष्ट बोला जा रहा है हर एक स्टूडेंट जो है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है रुपीज का, वो उतना ही रुपया है जितना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट होने वाला, ये पूछा गया है। आपको और कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आपको ये बता दिया गया है टोटल कंट्रीब्यूशन जो है, ये बता दिया गया है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। भैया टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, तो आपका 1156 रुपए हो रहा है। तो सिंपल सा कैसे बनाओगे, तो भैया जी हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? सिंपल जैसे सॉल्यूशन करना है सेकंड नंबर का, हाँ सॉल्यूशन करना है। एक काम करने वाले इस क्वेश्चन को देखना है, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक काम करेंगे, लो हम यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पे सेकंड नंबर दे दिए। उम्मीद करेंगे आप समझ रहे होगी। भैया जी ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप। यहाँ देखो, हम यही कहे सिंपल सा, हमारे प्रश्न में ये कहा गया है, यहां से लेकर यहां तक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे कि हर एक स्टूडेंट इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इस बात को फिर से समझो अच्छे तरीके से। हम ये बोले हर एक स्टूडेंट उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? हर एक स्टूडेंट इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक स्टूडेंट x रुपया ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आपका x ही हो गया। ये बातें ध्यान में आई। मतलब जितना, फिर से हम इस बात को दोहरा रहे हैं, हर बार दोहरा के हम परेशान हो जाएंगे, लेकिन दोहराते रहेंगे। हम बोले हर एक स्टूडेंट उतना ही रुपया दे रहा है, x रुपया ही दे रहा है जितना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग x माने हुए हैं, अर्थात दोनों सेम होने वाला। ठीक, अर्थात टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा, भैया दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिखाए थे ना? बोलो हाँ। भैया जी ना बोलेंगे तो फिर से समझाइएगा। यहाँ देखो, अब क्या करना है समझो। हम लोग पहले मानेंगे, क्या मानना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट को मान लेना है, और इस फिर आपको मानना है इच स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन रुपीज। ये नहीं मानना है, आपको मानना है यही मान लोगे। ठीक है, आपको सिंपल यही लिखना है। ठीक है, इच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड रुपीज, ये मान लेना है x रुपए। फिर अगेन टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1156 लिखना है। पहले जो मानना वो मान लोगे आप। ठीक है, फिर नीचे लिखोगे टोटल कंट्रीब्यूशन, ईयर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 1156 रुपीज है। और यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन x गुना x हो जाएगा, इक्वल टू 1156। इसको सॉल्व करोगे, x का वैल्यू निकालोगे, बनाओगे आप जल्दी से। बन गया आपका? बन गया? वीडियो रोक के बनाओ जल्दी से। बन गया होगा, उम्मीद करते हैं बन ही गया होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से बना होगा। यहाँ देखोगे और समझोगे। पहले मानना है ना, तो मान लेते लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया? x हो गया। अगेन ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड रुपीज इक्वल टू x रुपए। ठीक है, सिंपल सा टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है ना, x गुना x हो जाएगा 1156। यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू, उम्मीद करते हैं आप खुद बनाए होगे। अगर नहीं बनाए हो दांत लाल कर देंगे, बता रहे हैं हम। ठीक है, 1156 का हम लोग पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 6 2 8 8 5 13। भैया जी 2 से खाएगा, पहले खिलाइए ना। ठीक है, ओके 17। सत्रह 11 28। यहाँ फंस में जाना। 289 किससे खाएगा? 17 से खाएगा। उम्मीद है यहाँ आप फंस जाओगे कि 17 तक कौन खिलाता है। याद कैसे रखोगे आप? हमें याद था, आपको याद नहीं होगा ना। तो याद कैसे रहेगा? आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद रखना होगा। ठीक है, 1 से 20 तक स्क्वायर ध्यान में रखना। हमको याद था 289 देखे तो हमको पता चल गया। हाँ, 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है। तो आराम से हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए। लेकिन आपको तो पता नहीं है, आपको कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद रखना चाहिए। देखो यहाँ पे आराम से x बराबर क्या हो गया? √100 2 गुना 17 गुना 17। आराम से इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? सिंपल सा √100 2 स्क्वायर गुना 17 स्क्वायर। हम तो ये लाइन लिखते ही नहीं, लेकिन फिर भी लिख दिए आपके लिए। तो यह x बराबर कितना हो गया? 2 × 17। यहाँ से x बराबर 34 हो गया, अर्थात x का वैल्यू 34 निकल गया। हमको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना था। यहाँ लिखोगे हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू x रुपीज, अर्थात x रुपीज कहते हैं। हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू x,
अर्थात 34 आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा। समझ में आया नंबर ऑफ स्टूडेंट किस प्रकार निकालते, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगेन कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ओके, और उम्मीद करेंगे आपको ढेर सारा होमवर्क मिलने वाला है, वो उन सारे होमवर्क को आप बनाओगे। ठीक है, ध्यान दो, समझो, यहाँ ध्यान दो और समझो। ये प्रश्न को समझने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए। वो पता क्या होना चाहिए कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में हम किसी से मल्टीप्लाई करें, किसी से मल्टीप्लाई करें जो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये जानते होगे, अगर ये क्वेश्चन जानते होगे, जैसे कि हम बोल दिए 74 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना है तो ये आपको आना ही आना चाहिए। आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, एक काम करना होता है। क्या काम करना होता है? पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। आप क्लियर करो, क्या ही समस्या है, करते हैं प्राइम फैक्टर। भैया जी बस इतना ही आया, 37 मल्टीप्लाई 2 आया, अर्थात 74 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 37। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? आज आपके लिए शॉर्ट लिखते हैं, ठीक है। द गिवन नंबर, द दिया हुआ जो नंबर है, द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड किसे मल्टीप्लाई करना होगा? बस इतना ही आपको लिखना है। द नंबर शुड होगा यहाँ पे, द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 और 37 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो यहाँ पर स्क्वायर बनाने के लिए, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 का कमी है और 37 का कमी है। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, 2 और 37 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 2 एंड 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 2 मल्टीप्लाई 37, देन न्यू नंबर क्या हो जाएगा? नीचे ही लेते न्यू नंबर, क्या यहाँ पे सीधा इक्वल टू देकर के 2 मल्टीप्लाई 37 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 37, इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देयरफॉर न्यू नंबर क्या हो जाएगा? भैया मेरे प्यारे भैया, न्यू नंबर क्या होने वाला? सिंपल सा मल्टीप्लाई किए देते हैं। 2 और 37, मतलब 2 और 37 पहले से था, हाँ 2 37 पहले से था, इसमें और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 37 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 37 का होल स्क्वायर। 2 आपका 2 टाइम्स है, 37 भी आपका 2 टाइम्स है, तो हम लोग बोल दिए 2 मल्टीप्लाई 37 का होल स्क्वायर। जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका वो न्यू नंबर होने वाला। ठीक है, न्यू नंबर किसका स्क्वायर होगा? इस अंदर वाले का स्क्वायर होगा। ये हम सीखे हो गए। अगर इस तरह के प्रश्न को आप सॉल्व करना जानते हो तो ये सारा प्रश्न भी आपसे सॉल्व हो पाएगा। यहां पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पहले लिखो, तो पहले नंबर क्वेश्चन को पहले आप इससे पहले क्वेश्चन को लिखो फटाफट से। इससे पहले क्वेश्चन को लिखो, लिख लियोगे? बिल्कुल लिख लियोगे। अब प्रश्न को एक बार पढ़ लो खुद से। उम्मीद करते हैं प्रश्न को एक बार खुद से पढ़ लिए होगे। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर। आपको स्क्वायर नंबर बताना है, ठीक है। मतलब क्या बताना है? सुनो, ये न्यू नंबर बताना है आपको, ठीक, डन। आखिर जो न्यू नंबर निकलेगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर किया हुआ ही नंबर होगा ना, समझो। इस 2 नंबर का स्क्वायर किया हुआ नंबर ये है ना, वही वहां बोला जा रहा है लिस्ट स्क्वायर नंबर। आखिर स्क्वायर नंबर होना चाहिए, किसी भी एक नंबर का स्क्वायर किया हुआ नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी न्यू नंबर निकलेगा वो किसी ना किसी टर्म का स्क्वायर किया हुआ ही ना नंबर होगा। वो नंबर आपको बताना है which is exactly divisible by each of the number 6, 9 और 15 and 20। मतलब जो न्यू नंबर निकलने वाला है वो न्यू नंबर जो है 6 से, 9 से, 15 से और 20 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। जब ऐसा कंडीशन आ जाए ना, जब पूछा जाए आपके पास टेबल दिया हुआ है कि 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें आपका 2 से, 4 से और 6 से तीनों से डिवाइड हो जाए, तो सिंपल सा आपको जो है एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, एलसीएम निकालना होता है। इसका जैसे ही एलसीएम निकालेंगे हम लोग का क्या निकल जाएगा? 12 निकल जाएगा। एक ऐसा नंबर, सबसे छोटा से छोटा नंबर निकालें, वैसे 24 भी हो सकता है, तो सबसे छोटा नंबर निकालें 12, जिसमें आपका 2 से भी डिवाइड लग जाएगा,
4 से भी डिवाइड लग जाएगा और 6 से भी डिवाइड लग जाएगा। भैया क्वेश्चन निकालते हैं तो सिंपल सा देखो ना, 2 का 4 का और 6 का एलसीएम इस प्रकार निकालते हैं। पहले अगर एलसीएम नहीं पता होगा, हल्का सी प्रॉब्लम होगा एलसीएम में, तो मुझे बताना है भैया हाँ एलसीएम में प्रॉब्लम है, तो हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, परेशान मत होना, हम फिर से बताएंगे आपको। लेकिन अगर नहीं बताओगे ना, सोच लो फिर ऐसा सवाल नहीं बनने वाला, ठीक। तो पूछना है आपसे भैया एलसीएम, मतलब आपको पूछना है कि हाँ भैया एलसीएम हमको समझ में नहीं आता है, तो पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो 2 है, 4 है, 6 है, तो सिंपल सा 2 से डिवाइड किए, अब ये 2 से डिवाइड कर दिए, एलसीएम कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 हम लोग का 12 एलसीएम हो गया। इस प्रकार हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सेम वही चीज आप बोलोगे भैया 12 के अलावा और नहीं हो सकता क्या, जिसमें आपका 2 से और 4 से और 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो सकता है, 24 भी हो सकता है, लेकिन हमको उससे क्या मतलब, हमको सबसे छोटा संख्या निकालना है ना, जिसमें इस तीनों संख्या से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर हमको सबसे लीस्ट नंबर बताना है ना, तो एलसीएम निकालना है, बिल्कुल एलसीएम निकालोगे आप। तो सिंपल सा 6, 9, 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम ऑफ 6 का, 9 का, 15 का और 20 का आपको एलसीएम निकालना है। देयरफॉर जल्दी इसका पहले एलसीएम आप निकाल लोगे। जैसे ही इसका एलसीएम निकलेगा तो उस नंबर का आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है, ठीक है। बनाओगे यहाँ से तो जल्दी से पहले इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद कुछ ना कुछ नंबर आएगा, उस नंबर के लिए आपको ये सब बताना है कि हाँ वो नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर नहीं है तो किसी से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारा न्यू नंबर अर्थात वो लिस्ट स्क्वायर नंबर क्या आ सकता है वो आपको निकालना होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बनाओगे। गलती बनेगा कोई बात नहीं, बनाओगे, आप परेशान नहीं होगे, गलतियां होती रहती है, लेकिन मतलब आप प्रयास ना करो ये तो गलत बात है ना, प्रयास करना चाहिए ना। बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो हम लोग 6, 9, 15 और 20 का सिंपल सा एलसीएम निकालने वाले। क्या 2 से कम कोई दो नंबर डिवाइड हो रहा है क्या? यहाँ 6 और 20 दो नंबर ऐसा है जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है, कम से कम दो नंबर हमारा डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 6, हाँ 9 का 9, 15 का 15 उतार दिए, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको वैसे ही उतार देना है। 2 से 20 डिवाइड हो रहा है 10 बार में, ठीक है। क्या कम से कम दो नंबर ऐसा है जो कि आपका 2 से डिवाइड होगा? भैया ये 10 तो हो गया, 10 के अलावा और कोई नहीं है, तो 2 से आप डिवाइड नहीं करेंगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 के लिए ढूंढो तो कौन कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा? ये 3, 9 और 15, ये आपका 3 के टेबल में आ रहा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 10 नहीं आ रहा, 10 का 10 उतार दिया। अब बाकी तीनों नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आ रहा, 3 के टेबल में 9 जो है 3 टाइम्स में आ रहा, 3 के टेबल में 15 जो है आपका 5 टाइम्स में आ रहा है, ठीक है। क्या इसमें जो है और कोई 3 से डिवाइड होगा? आप बोलोगे हाँ भैया ये 3 हमारा 3 से डिवाइड होने वाला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है, हमको कम से कम दो नंबर चाहिए ना, तो 3 से डिवाइड नहीं करना है। अब 3 के आगे 4 जाएंगे, 4 फिर 5 जाएंगे, 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ 5 से डिवाइड करने वाले। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। और कोई नंबर दिख रहा 5 से डिवाइड होने वाला? नहीं भैया 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो सिंपल सा यहाँ पर एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम क्या निकल जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, सबको मल्टीप्लाई इधर ही मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, इस सबको मल्टीप्लाई किए देते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा भैया जी 30, 36 जा 180, ठीक है। इतना सा काम कंप्लीट। चलो अब आगे देखते हैं। ये नंबर निकल गया 180। अब इस नंबर का 180 का यहाँ से लेके यहाँ तक बनाओगे, ठीक है। अब देखो क्या 180 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि हमको स्क्वायर नंबर निकालना है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्या 180 जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? अगर नहीं है तो किसी से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका न्यू नंबर अर्थात वो लिस्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है 180 का जो है हम लोग प्राइम फैक्टर निकालने वाले। ठीक है, अर्थात 180 को हम लोग क्या ले सकते हैं भैया जी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका तो स्क्वायर हो गया, इसका तो स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर नहीं हुआ है, अर्थात इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए टू मेक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर लिखना था हमको, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो रहा है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर एक और टर्म ऐड कर देना कि टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, कम से कम इतना ऐड कर देना।
वरना सेंस ही नहीं बनेगा क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो है द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, किसी से मल्टीप्लाई करना होगा, एक 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कहीं कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होगा। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा? न्यू नंबर बोलो या फिर बोलोगे लिस्ट स्क्वायर नंबर। देयरफॉर लिस्ट स्क्वायर नंबर, फिर से लिख दें क्या? दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? अरे ना दिक्कत ना होगा। लिस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा भैया, मेरे प्यारे भैया? लिस्ट स्क्वायर नंबर क्या होने वाला? सिंपल सा, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं 5 से मल्टीप्लाई। क्या है? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई, जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, अब सबका होल स्क्वायर कर देने वाले। इसका मल्टीप्लाई अंदर में करो, कितना होगा भैया जी? 30 का होल स्क्वायर हो गया। 30 का होल स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है। तो इसका मतलब वो लिस्ट स्क्वायर नंबर हमारा 900 निकलने वाला, जिसमें आपका इस चारों नंबर से प्रॉपर तरीके से डिवाइड होएगा। ये आपको खुद से बनाना है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये खुद से ट्राई करोगे और खुद से बनेगा। और आज का होमवर्क लिख लोगे आप होमवर्क बता देते हैं आपको, उसको बनाओगे, खुद से प्रयास करोगे और बनेगा। बता दे? बिल्कुल नहीं नहीं, हाँ रुके थोड़ा सा। आप बनाओगे 15, 16, 17, 18, कौन सा? 3D का 3D का 15, 16, 17 और 18 ये बनाओगे। और कुछ? थोड़ा सा रुकोगे, प्रचार आ गया। प्रचार खत्म होगा तब ही लिखिएगा किताब। कितना लंबा प्रचार रहता है, जल्दी से। 3E से बनेगा फाइनल लिस्ट नंबर। ये सब तो नहीं बनने वाला आपसे, 3 छोड़ दोगे आप। हाँ 3 से कुछ तो बनेगा। डिवाइड बताए थे ना, डिवाइड मेथड से आपको बनाने के लिए। एक कल फिर से बता देंगे डिवाइड मेथड से, अगर जानते हो तो बना सकते हो आप। अगर आता है डिवाइड मेथड से, डिवाइड मेथड आता है आपको कि भूल गए हो, तो छोड़ो, आप ये चारों बनाओगे। अगले दिन हम लोग डिवाइड मेथड एक बार फिर से समझा देंगे आपको, फिर आपको टोटल बनाने के लिए दे देंगे, मतलब पूरा दे देंगे बनाने के लिए आपको। वरना एक काम करेंगे, यहाँ से तो एक लेक्चर ही लगना चाहिए था, लेकिन हम लोग 2 लेक्चर लगाएंगे, आधा घंटा का। और आपको फर्स्ट लेक्चर में एक एक्सरसाइज पूरा, सेकंड लेक्चर में फिर एक एक्सरसाइज कंप्लीट फ्री है। कि एक ही दिन दे दे, बता देना मुझे बनाना तो आपको ही है ना। बिल्कुल, तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।